महाशिवरात्रि को अक्सर लोग एक पर्व समझ लेते हैं, एक तिथि, एक व्रत, एक पूजा। लेकिन सच ये है कि महाशिवरात्रि कोई साधारण त्योहार नहीं है। यह वह रात्रि है जब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। शास्त्र कहते हैं, साल की सभी रातों में यह एकमात्र ऐसी रात्रि है जब मनुष्य यदि सच्चे भाव से शिव की ओर बढ़े तो शिव स्वयं आधे रास्ते चलकर उसे ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन इसी रात की गई एक छोटी सी भूल पूरी साधना को निष्फल भी कर सकती है। इसीलिए आशु मुनि चेतावनी देते हैं, महाशिवरात्रि पर किया गया हर कर्म 100 गुना फल देता है, चाहे वह भक्ति हो या भूल। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका वास्तविक रहस्य अधिकतर लोग सुनते आए हैं कि महाशिवरात्रि शिव पार्वती के विवाह का दिन है। यह सत्य है, लेकिन यह आधा सत्य है। वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। महाशिवरात्रि वह क्षण है जब शक्ति अपने स्रोत में विलीन होती है और शिव पूर्ण होते हैं। यह वही रात्रि है जब शिव ने ध्यान की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की, जब उनका मन, उनका प्राण, उनका अस्तित्व संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। इसीलिए योग शास्त्र कहता है, जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की रात्रि जागरण और साधना में बिताता है उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वतः खुल जाता है। यह केवल पूजा की रात नहीं, यह अहंकार के विसर्जन की रात है। यह रात्रि ही क्यों, दिन क्यों नहीं? यह प्रश्न बहुत लोग नहीं पूछते, लेकिन उत्तर जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महाशिवरात्रि अमावस्या के आसपास आती है। यह वह समय होता है जब चंद्रमा का प्रभाव न्यूनतम होता है। योग विज्ञान के अनुसार जब चंद्र प्रभाव कम होता है तो मनुष्य का मन अधिक स्थिर होता है, और शिव मन के नहीं, चेतना के देवता हैं। इसीलिए यह रात्रि ध्यान के लिए सर्वोत्तम मानी गई। सुबह उठते ही क्या करना चाहिए? साधना की शुरुआत। महाशिवरात्रि की साधना सिर्फ रात से नहीं, सुबह से शुरू हो जाती है। शास्त्र कहते हैं, यदि इस दिन मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसका आधा व्रत वहीं पूर्ण हो जाता है। सुबह उठते ही सबसे पहले मन में एक संकल्प लिया जाता है, हे महादेव, आज का यह दिन मैं आपको समर्पित करता हूं। इसके बाद स्नान। पवित्रता केवल शरीर की नहीं, विचारों की भी होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है, इस दिन झूठ, कटुवचन, ईर्ष्या सबसे दूर रखी जाती है। क्यों सबसे शक्तिशाली मंत्र है? महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई एक मंत्र भी जपना हो तो वह है 5 अक्षर पंचतत्वों का प्रतीक है। न पृथ्वी, अम्ब, जल, शेप, अग्नि, वायु, आकाश। जब मनुष्य इस मंत्र का जप करता है तो उसका शरीर और ब्रह्मांड एक ही लय में आने लगते हैं। यही कारण है कि इस मंत्र का जप इस दिन कई गुना फल देता है। व्रत भूखे रहने का नाम नहीं, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि व्रत मतलब भूखे रहना, लेकिन शिव कहते हैं, जो मन को वश में न रख सके उसका उपवास व्यर्थ है। महाशिवरात्रि का व्रत 3 प्रकार से किया जाता है। कोई निर्जल व्रत करता है, कोई फलाहार और कोई एक समय सात्विक भोजन। लेकिन असली व्रत क्रोध का त्याग, वासना का संयम और अहंकार का विसर्जन है। यदि मन अशांत है तो सबसे कठोर व्रत भी शिव को प्रसन्न नहीं कर सकता। क्या खाना चाहिए और क्यों? इस दिन जो भोजन किया जाता है वह भी साधना का ही एक अंग है। फल, दूध, मेवे, साबूदाना, मखाना, ये सभी सात्विक माने जाते हैं। इनका उद्देश्य शरीर को हल्का रखना है ताकि ध्यान में बाधा न पड़े। अनाज से परहेज इसी कारण किया जाता है, और सामान्य नमक नहीं, सेंधा नमक, क्योंकि वह प्राकृतिक होता है। किन चीजों से दूरी जरूरी है? महाशिवरात्रि के दिन मांस, मदिरा तो स्पष्ट रूप से वर्जित है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है क्रोध, अहंकार, वासना, दिखावे की भक्ति। शास्त्र कहते हैं, यदि इस दिन पाप किया जाए तो उसका फल भी कई गुना होता है। दिन भर क्या करना चाहिए? पूरा दिन शिव स्मरण में बिताया जाता है। कोई शिव चालीसा पढ़ता है, कोई शिव पुराण सुनता है, तो कोई केवल नाम जप में लीन रहता है। दान का भी विशेष महत्व है, लेकिन दान दिखावे के लिए नहीं, करुणा के भाव से होना चाहिए। यहां से शुरू होता है असली रहस्य। दिन ढलता है, सूर्य अस्त होता है और महाशिवरात्रि की महान रात्रि शुरू होती है। यही वह समय है जब शिव तत्व सर्वाधिक सक्रिय होता है।
यहीं से शुरू होती है 4 प्रहर की साधना, रात्रि जागरण, और वह रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। महाशिवरात्रि केवल व्रत, पूजा या जागरण का नाम नहीं है। यह वह रात है जब मनुष्य का मन शिव के चरणों में पूर्ण समर्पण करना सीखता है। जो व्यक्ति इस दिन केवल रीति निभाता है, उसे फल सीमित मिलता है, लेकिन जो भाव से, नियम से और संयम से महाशिवरात्रि मनाता है, उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। दिन भर क्या करना चाहिए? शिव को अपने भीतर उतारना। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहला नियम है मन को शांत रखना। इस दिन क्रोध से बचें, झूठ से दूर रहें, किसी का अपमान न करें, नकारात्मक शब्दों से दूरी रखें, क्योंकि कहा गया है शिव शब्दों में नहीं, भावना में बसते हैं। दिन भर एक करें, शिव चालीसा या शिव पुराण का पाठ करें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को दान दें। गाय, गरीब, बुजुर्ग या बीमार की सेवा करें। याद रखिए, सेवा भी शिव की पूजा है। रात्रि जागरण का रहस्य: 4 प्रहर, 4 द्वार। महाशिवरात्रि की रात 4 प्रहरों में बंटी होती है। हर प्रहर आत्मा को शुद्ध करने का एक द्वार खोलता है। पहला प्रहर संकल्प और शुद्ध विचार, दीप जलाकर शिव का ध्यान। दूसरा प्रहर अभिषेक, जल, दूध, बेलपत्र, शिव मंत्रों का जप। तीसरा प्रहर भजन, कथा, ध्यान, मौन का अभ्यास। चौथा प्रहर आत्मचिंतन, अपने जीवन की गलतियों पर विचार। जो व्यक्ति पूरी रात जागरण नहीं कर सकता, वह मन से जागरण करे, क्योंकि शिव मन की पूजा स्वीकार करते हैं। कहाँ जाना चाहिए? मंदिर या घर? अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो यह बहुत शुभ है, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं जा सकते तो चिंता न करें। घर का पूजा स्थान ही आपका कैलाश बन सकता है। बस एक दीपक, एक शिव चित्र या शिवलिंग और सच्चा मन शिव वहां आते हैं जहां आडंबर नहीं, श्रद्धा होती है। महाशिवरात्रि की सबसे बड़ी गलतियां: बहुत से लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे पूजा का फल कम हो जाता है। दिखावे की भक्ति, व्रत में क्रोध, पूजा के बाद गलत कर्म, नशा, मांस या अपवित्र आचरण। याद रखिए, पूजा के बाद भी संयम जरूरी है। महाशिवरात्रि का अंतिम और सबसे गहरा सत्य: महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि शिव बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब अहंकार मिटता है, इच्छाएं शांत होती हैं और मन स्थिर होता है, तभी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यही महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य है। समापन, स्ट्रॉन्ग एंडिंग, जैसा आपने कहा। अगर अब तक पूरी कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव। पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ और चौथा पाठ नहीं देखा है तो हमारे चैनल द पावन कहानी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स के लिंक दिए गए हैं, वहां से जाकर जरूर देखिए। जब आप सारे पाठ देखेंगे तभी आपको पूरी तरह समझ आएगा महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और भक्ति से भरे वीडियो लाते रहते हैं। एक बहुत जरूरी बात, यह वीडियो कहानी और तकनीकी प्रस्तुति पर आधारित है। यह किसी भी धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। हम बहुत जल्द उस पर वीडियो बनाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि 15 फरवरी।